जब आप चुगली करते हैं तो कोई आपकी चुगली कर देता है, लेकिन जब आप चुगली नहीं करते, जो आपकी करते हैं उन्हें बहुत भारी प्राइस पे करना पड़ता है। कहते ना, अगो तो ना करंदा सबक सीख देने हो लोग। आपके साथ कोई किसी की बात करने आता है, इस चीज को अपना असूल बना लो। आपने अगर मेरे साथ कोई तरक्की की बात करनी है, ईमान की मजबूती की बात करनी है, कोई अच्छी बात करनी है, तो मेरे साथ करें। आप मुझे किसी की कमी ना बताएं। किसी को पसंद है कि कोई उसकी चुगली करे, कोई उसकी बुराई करे, पसंद है? कहते हैं तुम भी नहीं करो। कहते नंबर 1 क्या होगा? ऐबजोई ना करो, क्योंकि तुम्हारी भी ऐबजोई फिर क्या होगा? नहीं की जाएगी। जब तुम डिस्कशन नहीं करोगे तो तुम्हारी भी डिस्कशन नहीं की जाएगी। लेकिन अगर आपने देखा हो, आप कई बार किसी की डिस्कशन नहीं करते, किसी के बारे में बात नहीं करते, तो भी लोग आपके बारे में बातें कर रहे होते हैं। कलाम समझ नहीं आता। जब आप फर्क कैसे पैदा होता है? जब आप चुगली करते हैं तो कोई आपकी चुगली कर देता है, लेकिन जब आप चुगली नहीं करते, जो आपकी करते हैं उन्हें बहुत भारी प्राइस पे करना पड़ता है। कहते ना, अगो तो ना करंदा सबक सीख देने हो लोग, तो वचन पूरा होता है। कहते तुम मत करो। आपके साथ कोई किसी की बात करने आता है, इस चीज को अपना असूल बना लो। आपने अगर मेरे साथ कोई तरक्की की बात करनी है, ईमान की मजबूती की बात करनी है, कोई अच्छी बात करनी है, तो मेरे साथ करें। आप मुझे किसी की कमी ना बताएं। हालेलुया। बात समझ आ रही? ये वो चीजें हैं जो दीमक, बाहर से दरख्त बहुत खूबसूरत है, पर अंदर दीमक लगा हुआ और उसको अंदर अंदर से खा रहा है। ये वो छोटी चीजें, वो छोटे हुक्म हैं जो मसीहियों को, ईमानदारों को, खिदमत गुजारों को अंदर से खा रहे। बुग़्ज़, नफरत अंदर, रियाकारी अंदर है। वो चीजें जो दिखती तो नहीं मगर आपका भारी नुकसान कर रही हैं। और जो ईमानदार, जो खिदमत गुजार अंदर की चीजों को खराब करने की बजाय स्टोर करके बैठा है, कभी उठाया नहीं जाएगा। याद रखें। हम रैप्चर के बहुत सारे कहते ना, मसीह की दूसरी आमद होने वाली है। आपको पता है दूसरी आमद से पहले रैप्चर है। कलीसिया का उठाया जाना मसीह की दूसरी आमद से पहले है। अगले संडे हम बात करेंगे इसके ऊपर। मैंने पहले बताया लास्ट संडे रैप्चर क्या है, कलीसिया कैसे उठाई जाएगी, उठाए जाने के बाद क्या होगा, सब चीजें हम सीखेंगे उस दिन। लंबा टाइम हम खुदावंद के कलाम को सीखेंगे, जैसे आज लंबा टाइम वर्शिप किया। हालेलुया। अब जिन चीजों को यीशु मसीह ने कहा, जो कोई छोटी सी छोटी चीजों को, छोटे से छोटे हुक्मों पर चलता है और वही सिखाता है, वो आसमान की बादशाही में बड़ा होगा। लेकिन जो कोई छोटे से छोटे हुक्मों को रद्द करता है, इन पर नहीं चलता, आसमान की बादशाही में छोटा होगा या उसके लायक नहीं होगा। बात समझ आ रही है? तो ये छोटी चीजें आपके किरदार को अंदर से, कह लो कि ये छोटे हुक्म नींव है, बुनियाद है मसीही जिंदगी की। अगर आप बुनियाद मजबूत नहीं बनाएंगे तो जितनी मर्जी ऊपर तगड़ी बिल्डिंग खड़ी कर दो, अगर नीचे नींव, नीचे बुनियाद मजबूत नहीं, वो बिल्डिंग एक दिन जरूर गिर जाएगी। तो ये छोटे हुक्म, ये अंदर की चीजों को अंदर ही रखना, दिल च गल रखना, अंदर ही अंदर कड़वाहट रखना, माफ न करना, ये सारी चीजें आपको अंदर से उस दीमक की तरह खाती हैं, खोखला करती हैं और आपको जिस्म में इतना भारी कर देती हैं कि आप उठाए नहीं जाएंगे। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, बस अंदर की चीजें खिरात कर दो तो तुम्हारे लिए सब कुछ पाक हो जाएगा। क्योंकि पाक ही होने के लिए हम क्या किए गए हैं? आवाज नहीं है, बुलाए गए। आगे लिखो, देखिए, जिस तरह तुम ऐब्जी करते हो उसी तरह साब लगा लो। जिस तरह, जिस वे में, जिस अंदाज में, जिस तरीके में तुम ऐब्जी करते हो उसी तरह बाइबल का वचन एक एक बड़ा परफेक्ट है। हालेलुया। आप इसको जानते हैं
तभी भी परफेक्ट, आप इसको नहीं जानते तभी परफेक्ट है, मानते नहीं मानते इससे फर्क नहीं पड़ता। इसकी सच्चाई और इसकी हकीकत कभी नहीं बदल सकती। हालेलुया। अब कहते हैं जिस पैमाने से और जिस पैमाना से ये क्या तुम नापते हो उसी से, कैसे, आवाज नहीं आई, सब बोलो कैसे, खड़े हो ना, कैसे, उसी से। अब मैंने यहाँ पर 3 तरह के ग्लास जो है ना वो सामने रखे हैं ताकि आपको वचन समझा सकूं। अलग अलग है, तीनों फर्क है, नजर आ रहे सबको? सबको दिखाई दे रहे? यीशु मसीह ने कहा जिस पैमाने से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए नापा जाए। आगे चल के लिखा है जिस तरह का सलूक तुम चाहते हो कि दूसरे लोग या दूसरे तुम्हारे साथ करें, वैसा ही तुम भी उनके साथ करो। किसी को पसंद है कि कोई उसकी चुगली करे, कोई उसकी बुराई करे, पसंद है? कहते थे तुम भी नहीं करो। जिस पैमाने से तुम नापोगे वो छोटा है, तुम कम करोगे, तुम ईमानदार हो, थोड़ा खिदमत गुजार हो तो थोड़ी बहुत करते हो तो तुम्हारी भी थोड़ी बहुत की जाएगी। तुम नहीं करते, कोई तुम्हारी नहीं, जो करेगा उसको सबक सिखाएगा खुदा, ताकि वो आपको करना हाथ लाए नहीं, ये देखिए बेहतर है मेरे हाथ में छाड़ दो ही पल है। हालेलुया। जिस पैमाने से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे वास्ते बड़ा ही सीधा खुदा का कलाम। अगर हमें ये सीधी बातें नहीं समझ आती तो मुकाशफा कहां से समझ आए? इसीलिए जो मुकाशफा की किताब है ना वो उन मुकद्दसों के लिए जो रेवलेशन में पढ़ना चाहते हैं, वही मुकाशफा की किताब को यानी रेवलेशंस को समझ सकते। और रेवलेशंस क्या करने हैं जब हम सीधे कलाम पर चलते नहीं, इसी को हम मानते नहीं। देखिए चुगली ना करो कि तुम्हारी भी चुगली ना की जाए। फिर जिस पैमाने से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। और ये एक और बात याद रखना, ये सिर्फ यहाँ इंसानों की बात नहीं होती कि जिस इंसान के, क्या यहाँ लिखा है जिस इंसान के लिए तुम पैमाना लोगे उसी वो इंसान तुम्हारे भी वही पैमाना लेगा? पढ़ना सर नहीं लिखा ना, लिखा है जिस पैमाने से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। ये सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, ये खुदा के लिए भी है कि आप खुदा के लिए जिस तरह चलेंगे उसी तरह का उससे पाने के लिए तैयार हो गए। जो खुदा, आप खुदा को इज्जत देंगे, आपने खुदा को इज्जत का पैमाना भर के दिया, ऑनर दिया। खुदा मैं लोगों के बीच में तेरी इज्जत करूंगा, वो कहेगा मैं भी लोगों के बीच में तेरी इज्जत करूंगा। आप लोगों के बीच में खुदा को जलील करो, तैयार हो जो फिर लोगों में ही जलील होने के लिए। आप फैमिली में खुदा को जलील करो वचन तोड़ तोड़ के, अपने बच्चों के सामने आपके बच्चे आपको जलील करके रखते हैं। आप समझ आ रही? जिस पैमाने से जो खुदा के लिए तुमने रखा है वही तुम्हारे लिए रखा है। अगर तुमने खुदा के लिए थोड़ा सा वक्त रखा है तो तुम्हारी जिंदगी में भी खुदा की तरफ से जो वक्त का पैमाना है ना, अच्छा वक्त वो थोड़ा सा ही रखा है। इसीलिए बस थोड़ा सा मसीही जीवन आपका अच्छा गुजरता है और इसके बाद आपको लगता है कि इससे ज्यादा तकलीफों वाली कोई जिंदगी है ही नहीं। क्यों? क्योंकि थोड़ा ही देर आप इसके साथ अच्छे से चलेंगे। तो थोड़ा वक्त आपने काट लिया, आपने छोटी सी क्यारी घर में लगाई थी धनिये की, वो काट लिया। आपने बड़ी फसल लगाई नहीं थी जो आप बड़ी फसल काटे। जिस पैमाने से तुम नापोगे खुदा के लिए और खुदा की बनाई सूरत पर जो है उनके लिए, तो एग्जैक्ट वही पैमाना, वही तरीकेकार तुम्हारे लिए भी रखा है। जो लोग कहते हैं ना बाहर बड़ी इज्जत है, कार को नहीं, गारंटी है बाहर वो जी जनाब करते हैं, घर में वो तू तड़क करते हैं। इसीलिए वो बाहर जी कहते हैं, दूसरे में उनको जी कहते हैं। जिस पैमाने से देखो वचन कितना खरा और सीधा है।
जिस पैमाने से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। तो आज से अपने माइंड में बात रख लो कि जेड़ा गिलास मैं घर च रखे है ना, वही गिलास हर जगह मेरे लिए रखे है। हालेलुया। मैं छोटी सी थी ना, जब मैं छोटी थी तो मेरे डैडी जो है ना वो पाकिस्तान रेंजर्स में थे, तो कभी कभी घर आते थे। तो जब भी वो घर आते थे ना तो मुझे कुछ ना कुछ होता था, कुछ बताए, कोई कहानी हमारे ग्रैंडफादर की, दादाजी की, बहुत ईमानदार शख्स थे, तो उनकी बताएं, कुछ ना कुछ बताएं। एक दफ़ा वो कहते हैं कि उन्होंने एक कहानी सुनाई कि एक अमीर आदमी कहता है कि उसे प्यास लगी थी और वो जा रहे हैं, रास्ते में जंगल है, और जाते वक्त उसने जब प्यास लगी तो जो जिसकी भेड़ बकरियां थी उसने उसको क्या किया, उसने कहा पानी वगैरह तो कुछ नहीं है, मैं और क्या कर सकता हूँ, तो मेरे पास जो जानवर है उनका गिलास दूध आपको पिला देता हूँ। तो जब थोड़े टाइम के बाद वो उसके पास गया तो उसने अपनी बकरी का दूध उसको पिलाया, और जब वो थोड़े टाइम के बाद कहाँ उसके पास गया तो उसने अपनी भैंस का दूध उसको पिलाया। उसने कहा पानी तो आप पिए, लेकिन मैं आपको दूध भी पिलाना चाहता हूँ कि आपने उस जंगल में, उस जहाँ पे कोई चीज़ नहीं थी, आपने अपने जानवर का दूध निकाल के मुझे पिलाया। तो कहते एक बना के 100 को जाके अपनी मझ का दूध पीना। बात समझ आए? नहीं है। 100 मतलब 100 किलोमीटर चल के जाके अपनी भैंस का दूध पीना। 100 किलोमीटर में आपकी भैंस कहाँ बंधी हुई है? बात समझ आ रही? आपने जो बिहेव किया आपके लिए 100 किलोमीटर दूर रखा हुआ, और 100 किलोमीटर दूर जाके अपनी भैंस का, उसने जानवर का ही दूध उसको बेस्ट अपने से ज्यादा पिलाया। हालेलुया। तो जो पैमाना आपने रखा है आपके लिए भी वो तैयार है। याद रखें, आप खुदा की इज्जत करते हैं, खुदा को वक्त देते हैं, तो बेस्ट टाइम, चाहे आपके लाख विरोधी हैं, दिन रात आपके ऊपर जादू टोने पड़ते, कुछ भी करते हैं, आप खुदा की हजूरी में घंटों बिताते हो, गैर जुबान में प्रेयर करते हो, रोजों में बैठते हो, कभी किसी के लिए कड़वाहट हसद नहीं रखते, खुदा उनको उनके रुख मोड़ देगा, खुदा चीजों को बदल देगा, पर वो पैमाना जो आपने नापा नहीं, आप तक आने भी नहीं देगा। बात समझ आ रही है? तो अपने आप के ऊपर काम शुरू करो। फ्रैक्चर होना है, उठाए जाना है, कौन चाहेगा कि उठाए जाने वाली बात की जो 7 साल की मुसीबत है, जिसके लिए बाइबल में लिखा है वो बड़ी मुसीबत होगी, आज तक जमीन के ऊपर ऐसा अजाब, ऐसी मुसीबत आई नहीं जो उन दिनों में हो। कौन चाहता है कि हमारी आंखों के सामने हमारे बच्चे ज़िबा कर दिए जाए, हमें मारा जाए, हमें घसीटा जाए, खुराक ना दी जाए? कौन ऐसा चाहता है? ऐसी जिल्लत कौन चाहता है? कोई भी नहीं। चलो कहने ना, उस तरह अपनी तैयारी शुरू कर दो, जिसको एक अनाउंसमेंट मान लो आ जाए कि पाकिस्तान खाली करने का भाई अनाउंसमेंट है, तैयारी पकड़ो। जी अपनी जान बचाओगे या अपनी प्रॉपर्टियां बचाओगे? क्या करोगे? सवाल है मेरा आपसे। जान बचाओगे कि प्रॉपर्टियां बचाओगे? क्या करोगे? जान बचाओगे तो यही करोगे, ना आप बचाओ, ताकि आप उस बड़ी मुसीबत में ना आप पड़े, ना आपके प्यारे पड़े। हालेलुया। तो अपने अपने पैमाने दुरुस्त कर लीजिए, अपने आप को परफेक्ट करने के लिए खुदा के हाथों में सौंप दे इस साल कि मैंने चुगली नहीं करनी किसी सूरत। अगर आपको सच में किसी की बुराई पता लगती है, पर्सनली जाके मिल ले उससे, और अगर पॉसिबल नहीं, उसके लिए दुआ में बैठ जाए। अपने खुदा को यकीन दिलाएं कि आप उसके गिरने पर, आप उसके बिगड़ने पर कुछ नहीं है। आप उसके लिए तरस रखते हैं कि खुदा वो मेरी बहन, वो मेरा भाई बच जाए। हालेलुया। उस पर रहम कर, उसकी रूहानी आंखें खोल, उसे एहसास दिला खुदा कि वो गलत कर रही है, वो गलत कर रहा है, ताकि वो मन फिरा ले और उस आने वाले अजाब से बच जाए। जब खुदा आपको आंसू बहाते और दुखी देखेगा ना दूसरों के लिए, आप यकीन करोगे किस तरह से खुदा आपके लिए रास्ते खोलेगा और आपको खुदा और बढ़ाएगा, आपको अंदाजा नहीं। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? तो जैसा सलूक यीशु मसीह ने कहा, पकड़ लो ये
छोटी छोटी बातें कि जैसा सलूक तुम चाहते हो लोग तुम्हारे साथ करें, वैसा करना शुरू कर दो। अगर तुम चाहते हो सब मेरी इज्जत करें, सबकी इज्जत करना शुरू कर दो। हालेलुया। तुम चाहते हो कि मैं जो है मेरे बच्चे प्रेयर करें, प्रेयर करना खुद ही शुरू कर दो। वो बाइबल पढ़े, आप बाइबल पढ़ना शुरू कर दो। जो कुछ यानी कि मैंने अब दूसरों को 1 महीने बाद कोई बात करनी है जब तक 1 महीना में उस पर काम ना करें। हालेलुया। तो जो कलाम आप यहाँ से सुन के यहाँ निकाल देते हैं वो यहाँ से यहाँ ही चला जाता है, लेकिन जिसको आप यहाँ से सुन के यहाँ बिठा लेते हैं और किरदार में ले आते हैं, जब उसको निकालते हैं, आप यकीन करो दूसरे की जिंदगी बदलती है उससे। और लोग फिर आपसे कहते हैं सच में आज के कलाम से मैंने बरकत पाई, या ये मेरे लिए था, या मैंने फैसला किया कि मैंने अब अपने आप को बदला। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही? तो आज के बाद चुगली की नो एंट्री। हालेलुया। जब आप खुद देखना आप कितनी शांति, कितना आप 1-2 दफा चुगली वाले को मना करोगे ना, मेरा एक्सपीरियंस है वो आपके पास खुद ही नहीं आएंगे, क्योंकि कोई फायदा नहीं। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? और दूसरी बात, एक और बात, ठीक है, इसको आप मेरी बाइबल पकड़, अपनी आंख का शहतीर, कहते तू जो, कोई मुझे पेन की दे, कहते तो तू अपने भाई की आंख का तिनका निकालना चाहता है। एक मान लो ये तिनका है, तो अपने भाई की आंख का तिनका अपने भाई निकालना चाहता है, और अपनी आंख का शहतीर, क्योंकि ये मेरी बाइबल, ये मेरा जीवन है, शहतीर नहीं है, लेकिन ये साइज में बड़ा ना, तो इसको मैं इसलिए आगे रखूंगी कि अब मुझे ये तिनका दिख नहीं रहा। बात समझ आ रही है? शहतीर क्या होता है? ये जो गार्डर है ना, ये पंजाब में जो है ना, वो पुराने जमाने में लकड़ी के बड़े बड़े शहतीर लगाए जाते थे, जिस तरह आज लोहे के गार्डर छत को प्रोटेक्ट करने। और तिनका आप सोचो कितना उसके आगे पतला सा है। ये एक एग्जाम्पल के तौर पे कि मान लो शहतीर इतना चौड़ा और तिनका कितना पतला सा है। कहते तेरी अपनी आंख में इतना बड़ा शहतीर है और तू उसकी आंख का तिनका निकालना चाहता है, नहीं निकलेगा। अपनी आंख का शहतीर हटा दे, इसको निकाल दे, अब तुझे उसका तिनका सही से दिख रहा है और तू उसको सही से निकाल सकता है। पढ़ो, इससे पढ़ो, अपने लिए बैठ जाओ। अब मुझे पहले अपनी आंख को, कहते हैं रयाकार, रयाकार, कई बार किसी कहते हैं ड्रामे कार है ना, रयाकार, रयाकारी, मकारी, सामने हंसी, सामने जैमसी की, सामने बहन जी भाई जी, पीछे नफरत, कड़वाहट, गिराने के सारे प्लान। कहते तेरी जिंदगी में उसका तो तिनका है, किसी एक चीज में वो काम नहीं कर रही, नहीं कर रहा, पर तेरा तो शहतीर है, इसको हटा, फिर तुझे उसका भी तिनका सही दिखेगा और तू सही तरीके से उसकी मदद कर पाएगा ताकि वो निकल पाए। अब प्रॉब्लम ये है हम इसको अपने शहतीर को हटाना या निकालने नहीं चाहते, पर हमेशा हमें धुन लगी है ना, हमने पकड़ तो ली है। रात को पास जी कितना अच्छा कह रहे थे कि सबूर पा लिया, मैं अपनी जगह तो कभी ना टला, ये सच है। कईयों ने यही बात पकड़ ली है कि मैं अपनी जगह तो कभी नहीं हटना। हालेलुया। अब हमने ये बात पकड़ ली कि नहीं, मुझे गॉस्पेल लेके जानी है, मुझे शागिर्द बनाना है, मुझे दूसरों को मसीह के बारे में बताना है। जब आप बताएंगे, उनके लिए प्रेयर करते हैं, तो आप उनको जब अगुवाई करेंगे कि आप इस कमी को छोड़ दें, वो तिनके से पहले शतीर निकालना है। हालेलुया। इस वचन को थाम के रखें। चुगली आज के बाद नहीं करनी, किसी की बुराई ना तो करनी है, पहला स्टेप करनी नहीं है, दूसरा नंबर सुननी भी नहीं। हालेलुया। जो मैंने करना ही नहीं वो मैंने सुनना भी नहीं, क्योंकि अगर मैंने सुन लिया तो कहीं ना कहीं बीज, मैंने पहले भी बताया था कि बीज अगर थोड़ा सा भी तिरछा भी होके जमीन में लग जाए ना, तो वहीं से 1-2 जड़ें निकल आती है ना। तो ये कड़वा बीज भी काम करता है, उगी आता है, फिर कहीं ना कहीं आपके लिए कड़वाहट बैठ ही जाती है, तो बेहतर है सुनो ही नहीं। मैंने करनी भी नहीं और मैंने सुनने भी नहीं। नंबर 2, मैंने वो पैमाना जिससे मैं चाहता हूँ कि मेरे लिए सब नापें, मैंने वही पैमाने अपने दूसरों के लिए नापने के लिए भी रखने हैं। हालेलुया।
बात समझ आ रही है? और मैंने खुदा के लिए भी, मैंने अपने खुदा के लिए भी जिस पैमाने से नापूंगा, मैं कंजूस बना रहूंगा, खुदा भी अपनी मुट्ठी, अपना हाथ, अपना आसमान जो उसका अच्छा खजाना है, मैं अपना अच्छा उसको कभी नहीं दे सकता, ना अच्छा वक्त, ना अच्छा पैसा, ना इज्जत अच्छी, ना खिदमत अच्छी, कुछ भी मैं उसको अच्छा नहीं दे सकता, तो वो भी आसमान जो उसका अच्छा खजाना मेरे लिए कभी नहीं खोल सकता, नहीं खोलेगा। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? यीशु ने कहा ना, दिया करो तो तुम्हें भी दिया। हमें लगता है पड़ोसी की मदद करो, ये दिया इस बहन को मैंने दिया, कोई मुझे भी देगा। ये खुदा के लिए भी दिया करो, तुम्हें भी दिया जाए। हालेलुया। नंबर 3 कि अपनी आंख आज के बाद अपने ऊपर काम करना, दूसरों के लिए प्रेम, अपने ऊपर काम जब कर ले, उन चीजों पे गालिब आने लगे, फिर दूसरों तक लेके जाए। हालेलुया। अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें। आज ये 3 चीजें आपने पकड़ के रखनी है। और नंबर 4 पे यीशु मसीह ने कहा, जिस तरह का सलूक तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, वैसा ही सलूक तुम भी उनके साथ करो। ये प्रैक्टिस शुरू कर लो, आप देखना परफेक्शन ऐसे ही होती है, ऐसे ही हम परफेक्ट होते हैं। बड़े से बड़े खादमों को देखो, कोई भी आपको ये नहीं कहेगा मैं पहले दिन चुटकी मारी तो मैं परफेक्ट हो गया, वो कहेंगे सालों लगे। हालेलुया। सालों लगे हमें यहाँ आने तक, जहाँ वो आज हम उन्हें खड़ा देखते हैं। उन्होंने मेहनत की, यही बाइबल के असूलों को पकड़ा, इसी कलाम को लिया और उन्होंने चलना शुरू कर दिया। जब चले तो सिद्ध से सिद्ध परफेक्ट होते ही गए। अब आपकी और हमारी बारी है यीशु मसीह के नाम में हाथों को उठा लें और खुदावंद से अपने मुंह से बोलें, आज के बाद खुदा मैं चुगली नहीं करूंगी, मैं नहीं सुनूंगी, मैं अपने पैमाने दुरुस्त करूंगी, मैं अपने रवैये दुरुस्त करूंगी। जैसा रवैया मैं चाहती लोग मेरे साथ रखें, मैं भी आपसे वैसा ही रखूंगा, हर एक के साथ। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस।